मुझे देख रहे हैं इस YouTube BSc के YouTube चैनल में। मेरा नाम अमित चौधरी है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ड मीनिंग को याद करने का रैपिड वोकैब का अद्भुत तरीका। यानी मैं आपके सामने जो किताब डिस्कस करने वाला हूं इस रैपिड वोकैबलरी के सेशन में, और उसका नाम है नॉर्मल लुइस वर्ड पावर मेड इजी। ये रूट वर्ड टेक्निक से वर्ड याद कराती है, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। खास तौर पर एसएससी के स्टूडेंट्स और बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स आजकल इस किताब को बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। ये किताब ऑलरेडी तो 100 रुपए के अंदर आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन सवाल यह है कि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत होनी चाहिए। यानी अगर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, या फिर आपने सीबीएसई में या अपने स्कूल में इंग्लिश में बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो आप इस किताब को काफी इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड का मतलब बताने के लिए एक पैराग्राफ या कभी कभी एक पेज भी यूज किया जाता है। ये एक वर्ड लिस्ट की तरह नहीं है जिसमें वर्ड को रट्टा मार लो, क्योंकि तुम बहुत तेजी से वर्ड को लट्टा भी मार लेते हो तब भी क्या होता है, वर्ड को भूल जाते हो। तो जब तक तुम उस वर्ड को ठीक से नहीं समझोगे, उस वर्ड को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ये किताब एक वर्ड को समझाने के लिए एक पेज लेती है, लेकिन उस वर्ड को समझाने के प्रोसेस में और 10 वर्ड सिखा देती है। रूट वर्ड्स की यही खासियत है। तो आज मैं इसके एक वीडियो ऑलरेडी मैं नॉर्मल लुइस का ला चुका हूं। अगर आप देखेंगे इसी चैनल पे आपको पहले भी नॉर्मल लुइस की वीडियो मिलेगी, और ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं नॉर्मल लुइस का, और इसके पहले के चैप्टर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए आप लोग अगर पहले के वीडियोस नहीं भी देखे हो तो आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ जो मैं वर्ड में सिखाने वाला हूँ बिल्कुल नए वर्ड्स हैं, और इसमें जो हम लोग रूट वर्ड याद करेंगे उससे आगे के वीडियोस में और बहुत सारे नए वर्ड्स निकलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स के अलग अलग टाइप्स। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ये सारे टाइप्स लिखे हुए मिलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है गायनेकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि गायना का मतलब होता है फीमेल। बस इतना ही रिलेशन पिछले वीडियो से। अगर ये अभी तुम याद कर लिए कि गायना का मतलब फीमेल होता है तो काम हो गया। और लॉजिस्ट का मतलब तो एक्सपर्ट होता ही है। यानी जब तुम एक हॉस्पिटल में जाते हो और गायनाकोलॉजिस्ट देखते हो तो तुमको समझ जाना चाहिए कि ये जो स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट खास तौर पे फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट। यानी औरतों को जो डिजीजेस होती हैं उन खास तौर की डिजीजेस का ये एक्सपर्ट होता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट होती है औरत फीमेल, तो ये एक टिपिकल कंडीशन प्रेगनेंसी औरतों के साथ स्पेसिफिक है। तो प्रेगनेंसी में जिस डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए जाना होता है वो गायनाकोलॉजिस्ट होती है, या हो भी सकता है मेल या फीमेल, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये फीमेल रिलेटेड इश्यूज को, खासतौर पर प्रेगनेंसी और सेक्स रिलेटेड इश्यूज को ये डील करता है ये डॉक्टर। अब उस फीमेल को जब चाइल्ड बर्थ करना है, यानी कि जब डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चे को पैदा करने का टाइम आता है, तो गायनाकोलॉजिस्ट से आगे बढ़कर उसको जाना पड़ता है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। ऑब्स्टेट्रिशियन वो स्पेशलिस्ट होता है या वो डॉक्टर होता है जो कि एक्चुअली चाइल्ड डिलीवरी करता है। बच्चों के डिलीवरी में इसकी अहम भूमिका होती है। बच्चों के डिलीवरी के समय ये डॉक्टर उपस्थित होता है। डिलीवरी के बाद कुछ समय तक माँ बाप, जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ की देखभाल करना इस ऑब्स्टेट्रिशियन का ही काम होता है। ये भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। और पुराने जमाने में मिडवाइफ का कॉन्सेप्ट था। मिडवाइफ जो हुआ करते थे वो एक्चुअली ऑब्स्टेट्रिशियन ही हुआ करते थे, क्योंकि ये मिडवाइफ वो औरतें होती थी जो घरेलू नर्स होती थी, जो घर में बच्चे के पैदा होने में मदद करती थी। अब ये बच्चा जब आगे बढ़ा, अब जो बच्चा पैदा हो गया तो पेडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा। पेडियाट्रिशियन, क्योंकि पेडिया मतलब होता है चाइल्ड। पीडियाश्योर का नाम तुमने सुना होगा, बच्चों को जो ये सब ड्रिंक होता है पिलाने का, एनर्जी ड्रिंक। तो पीडियाश्योर का जो पीडिया है वो यहीं से आया है, पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन एक्चुअली स्पेशलिस्ट ऑफ चाइल्ड रिलेटेड डिजीजेस होता है। चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में
बहुत बार उसके लीवर में प्रॉब्लम होता है, या उसके हार्ट में भी कभी कभी प्रॉब्लम निकल आता है, या कभी कभी बच्चे को सर्दी खांसी इस तरह की प्रॉब्लम जो शुरुआत में होती है, तो हम लोग पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। ये बच्चे के संबंधित बीमारियों को ठीक करता है, ये स्पेशलिस्ट है बच्चों की बीमारियों को ठीक करने वाला। ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत छोटे जब बच्चे पैदा हुआ उस समय देखभाल करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ पेडियाट्रिशियन। अब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीनेज में पहुंच गया, तो चेहरे पे पिंपल्स आने लगे, दाने, फुंसी, दाग, धब्बे। अब इसको चिंता हो गई अपनी सुंदरता की, तो ये गया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि डर्मा मतलब होता है स्किन, और डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है वो स्पेशलिस्ट जो स्किन डिसऑर्डर्स को ठीक करे, यानी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाले हम डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने डर्मीकूल का, यहां तक का आप पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डर्मीकूल का आपने नाम सुना होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, डर्मीकूल। तो जो डर्मा है, जो स्किन है, वो डर्मीकूल इसी डर्मा से आया। अब दोस्तों एक बार डर्मा का मतलब तुमने ये समझ लिया कि स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिसऑर्डर होता है, तो अब इसके आगे अगर मैं तुमको डर्मा से कोई और वर्ड दूं तो तुम समझ जाओगे। जैसे मैं तुमको पैकीडर्म दूं या टैक्सीडर्मी दूं, तो हर जगह डर्मा का यूज है, तो आगे चाहे चैप्टर्स में बताऊंगा कि इस डर्मा से और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। अब अगला वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये बच्चा जब और बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, चश्मा लगता है, आंख में दर्द होता है, लैपटॉप पे काम करता है, मोबाइल देखता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये इंसान स्पेशलिस्ट ऑफ आई डिसऑर्डर्स होता है। ये एक्चुअली आई से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ये उसको ठीक करता है। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऑक्यूलिस्ट होते हैं, कुछ लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके आंख के जांच करते हैं और बताते हैं कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगेगा। कुछ लोग आपके लिए एक्चुअली चश्मा बनाते हैं, कुछ लोग आप आंख से रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंदर आएंगे। अब ये बच्चा टीनेज से पार होके अब ऑलमोस्ट जवानी में घुस चुका है और अब बूढ़ा होने वाला है, तो इसके घुटनों में, इसके कमर में दर्द शुरू हो चुका है और इसको अब ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है। तो जो ऑर्थो है उसका मतलब होता है बोन। तो ये एक्चुअली स्पेशलिस्ट ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स, ये जॉइंट्स और बोन्स का स्पेशलिस्ट है। आजकल इनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि आज ओल्ड एज लोगों को हमेशा घुटनों में प्रॉब्लम होती है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, इस तरह की चीजें हो, तो हमें ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना पड़ता। अगला डॉक्टर स्पेशलिस्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कार्डियो, जिम में भी कार्डियो करते हो, एक्सरसाइज करते हो। ये कार्डियो मतलब हार्ट होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। ये अगर बाईपास सर्जरी करवाना हो, पेसमेकर लगाना हो, इस तरह की चीजों के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। बात को अगर और आगे बढ़ाएं तो आपके सामने है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो मतलब होता है नर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, क्योंकि जब आप उम्र बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोगों को, बूढ़ों, जो बूढ़े एज में होते हैं, बुढ़ापे के एज में लोग होते हैं, आप देखेंगे उनको अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आता है। जैसे कभी हाथ नहीं चलता है, या शरीर का कोई अंग कांपने लगता है, लकवा मार देता है, इस तरह की चीजें होती है। तो इस न्यूरोलॉजिस्ट को एक्चुअली स्नायु तंत्रिका रोग विशेषज्ञ या मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हिंदी में बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा बॉडी के पार्ट्स है, वो नर्व से कनेक्टेड है। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो या तो नर्व में प्रॉब्लम है या ब्रेन के उस पार्ट में प्रॉब्लम है जो उस ऑर्गन को चलाता है, क्योंकि ब्रेन के इंस्ट्रक्शन जो नर्व्स उस ऑर्गन तक पहुंचाती है, तभी वो ऑर्गन मूव करता है। तो अगर वो ऑर्गन मूव नहीं कर रहा है, तो या तो दिमाग में वो सर्किट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या तो नर्व में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है। तो इंसान स्पेशलिस्ट होता है
और इस इंसान को, इस डॉक्टर को स्पेशलिस्ट ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन, इसको ब्रेन और नर्व दोनों का स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो अगर ये ब्रेन का स्पेशलिस्ट है तो साइकियाट्रिस्ट कौन? क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को भी हम दिमाग का डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली स्पेशलिस्ट जो है वो ब्रेन का नहीं स्पेशलिस्ट है, माइंड का स्पेशलिस्ट है। माइंड और ब्रेन दो अलग चीजें होती है, ये माइंड का स्पेशलिस्ट है। और माइंड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, उनका ये स्पेशलिस्ट। ब्रेन हुआ एक हाड़ मांस का टुकड़ा जो तुम्हारे स्कल के अंदर है, और इस ब्रेन को ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इस ब्रेन को कभी स्कल को खोल के ब्रेन का सर्जरी किया जाता है, ट्यूमर हटाया जाता है, ये सारी चीजें होती। लेकिन माइंड जो है वो सिर्फ ये फिजिकल पार्ट नहीं है जो ब्रेन यहां पर है। माइंड तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका है, यानी तुम्हारा ब्रेन और हार्ट और इमोशन और तुम्हारा जज्बात और तुम्हारा जो कुछ लर्निंग है वो सब कुछ मिलके तुम्हारे माइंड को बनाता है। तो साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो सिर्फ इस फिजिकल ऑर्गन ब्रेन को नहीं देखता है, वो पूरे पर्सनैलिटी और माइंड से रिलेटेड, विचारों से रिलेटेड, भावनाओं से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दूर करता है। यानी ये इंसान, ये साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो मानसिक रोग विशेषज्ञ कहलाता है, स्नायु और तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। ये फिजिकल बॉडी को देख रहा है, लेकिन ये आपके मेंटल बॉडी को देख रहा है, आपके मेंटल परसेप्शंस पे काम करता है। अगर आप डिप्रेस हो गए हैं, अगर आप को काम में मन नहीं लगता है, या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या सुसाइडल टेंडेंसी आती है, आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और साइकियाट्रिस्ट जैसा ही एक मिलता जुलता इंसान है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी एक्चुअली इसी तरीके से माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का एक्सपर्ट होता है, लेकिन ये एक्चुअली पीएचडी होता है। जनरली ये पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है। ये इंसान एक तरह का काउंसलर होता है। अगर मैं बात करूं इस इंसान की, साइकोलॉजिस्ट की, तो ये एक तरह का काउंसलर होता है। ये काउंसलिंग करने की कोशिश करता है, ये आपसे बातचीत करके आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। और ये इंसान एक्चुअली मेडिसिन देगा, ये आपको, ये प्रॉपर एक डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होता है आजकल। लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एक ही इंसान होता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। तो दोस्तों इन सारे को आप देख लें, इन सारे वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको बोलूंगा कि नॉर्मन लुइस के सेशन में मेरे साथ बने रहें। ये पूरा मैंने एक साथ आपके लिए ले आया, आप लोग चाहें तो इसको एक बार में स्क्रीनशॉट ले ले ताकि सारे वर्ड्स आपके पास रहे। और हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम लोग नॉर्मन लुइस को पूरा पढ़ लें, और नॉर्मन लुइस को पढ़ने के अलावा हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हम लोग एससी हार्डविक और ब्लैक बुक और हिंदू एडिटोरियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस और मूवी के सीन्स और इन सारे तरीकों से हम लोग वर्ड मीनिंग को इंप्रूव करें। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। और मुझे जो आपसे रिक्वेस्ट है वो है कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वरना हमारे वीडियोस अननोटिस्ड रह जाएंगे और इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट में थैंक यू भी बोल देंगे, तो हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।